بس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का। 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ पर उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी आपके तवज्जुह से गुजारिश है अपने भाइयों और मुस्लिम लीग की ज़ुमा लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफ़र 21 अक्टूबर के बाद करें और कायद की जो एक फ़कीरुल मिसाल जो उनकी वहाँ पर वेलकम करना है उसके लिए वो तैयारी करें। और उनसे मेरी ये भी दरख्वास्त है कि वो लंदन जो ख्वाहिशमंद है, बड़ी उनकी मेहरबानी है कि वो कायद से मिलने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद है, लेकिन मेरी अब उनसे इस्तदा है कि वो पाकिस्तान में अब कायद से इंशाल्लाह मिलें। पाकिस्तान में उनका इस्तेमाल करेंगे या उनके साथ जाएंगे? आप नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस पर उनसे हमेशा वो आपको कहते हैं कि आप उनका जो बयानिया वो मीडिया के सामने वो रखें, तो ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि जो आप अगर ये बता दें कि पाकिस्तान वापसी के ऊपर क्या मुस्लिम लीग का अगले इलेक्शन से पहले बयानिया क्या होना है? देखिए, अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ मेमार हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के, और उन्हीं के दौर में 20-20 घंटे के जो बिजली के जो बंदिश थी वो ख़त्म हुई और अरबों डॉलर के सी पैक और पाकिस्तान के अपने वसाइल से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके ये लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ। जो ज़राअत पीली हो गई थी वो दोबारा हरी हो गई। सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था, वो चली। रोज़गार दोबारा वापस आया, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और मुल्क के अंदर जो तारीख़ की सबसे कम सतह पर महंगाई थी 3.5%, मुल्क की जो तरक्की थी GDP उसकी शरह 6.5% थी। तो मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी है।